प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्कार, बस ठीक हूँ, आप बताएं। दर्शक जानते हैं आनंद सर का जो एक इंसाइट रहता है कि हाउ इस्लाम फंक्शंस या हाउ इस्लाम बिहेव्स विद अदर सोसाइटीज, कैसे दूसरे सभ्यताओं के साथ, समाज के साथ बिहेव करता है। तो अक्सर उसमें दो बातें आती हैं कि जब वह लड़ाई लड़ता है तो वो जीतने के बाद क्या करता है, या जब हार रहा होता है तब क्या करता है। तो उसमें वही जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ 2-3 दिन पहले, उसमें इस्लामिक भूमिका क्या है और किन शर्तों के साथ उसको जो है इस समय उसने चाहा कि हम युद्ध विराम हो जाए या विराम हो जाए या स्थगन हो जाए, जो भी हो जाए। अब भारत ने कौन सी शर्तें लगाई हैं और वो क्या सिर्फ दो देशों की आपस की शर्तें हैं, या मोदी जी ने इस्लाम पढ़ के जो है इस्लाम के ऊपर उन्हीं की शर्तें लागू की हैं? आइए हम जानते हैं आनंद राज्य जी से। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बड़ा इंटरेस्टिंग टेक बता रहे थे सर कि कुछ तो किया गया है इस्लाम, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया गया है। जरा डिटेल आउट करें सर जी, प्लीज। देखिए, सबसे पहले है कि कुरान की एक आयत है जो कहती है कि आपकी बाजू जब भारी है, आप जब हावी है, तो आप सुलह की बात मत कीजिए। दूसरी एक आयत है जो कहती है कि आपको कैदी तब तक लेने नहीं चाहिए, मतलब युद्ध तब तक रोकना नहीं चाहिए। कैदी तब तक लेने नहीं चाहिए, इसका मतलब है युद्ध तब तक रोकना नहीं चाहिए। युद्ध बंदी या युद्ध कैदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आपको तब तक लेने नहीं चाहिए। नो, आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर कब लेते हैं? व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग और व्हेन यू स्टॉप किलिंग। बेसिकली दूसरे ने भले हथियार फेंक दिए हो, बट यू आर नॉट टेकिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर। व्हेन यू टेक, आप जब किसी को प्रिजनर बना लेते हो ना, तो आप उसकी सेफ्टी के भी जिम्मेदार हो जाते हो। अब प्रिजनर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेफ्टी ऑफ, मतलब प्रिजनर की सुरक्षित, कैदी की सुरक्षितता आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इवन इस्लाम एक्नॉलेजेस दैट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इवन इस्लाम एक्नॉलेजेस दैट, क्योंकि बाकी सिविलाइजेशंस के सारे सिविल रूल्स वो एक्नॉलेज नहीं करते। तो इवन इस्लाम एक्नॉलेजेस कि भाई कैदी की सुरक्षित महफूज, कैदी को महफूज रखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो तब तक ये आयत है कि तब तक युद्धबंदी मत करो, मतलब तब तक प्रिजनर्स ऑफ वॉर मत लो जब तक आपने अच्छा खासा खून न बहाया हो। और यहां तक है कि प्रॉफिट को यह शोभा नहीं देता, इट डज नॉट बिहेव ऑफ प्रॉफिट, दैट्स अ ट्रांसलेशन, टू टेक प्रिजनर्स ऑफ वॉर until he has caused enough bloodshed in the land। तो ये आयत है। मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जो मांगे उनको दे सकता हूं, बिना इसके मैं नहीं दे रहा हूं। मैं तो नंबर दे सकता हूं, अभी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो ये, अब जो जानते हैं ना वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि फटाक से मुंह पे मारी जाएगी आयत। ठीक है, अपने लोगों को भी ज्यादा रिसर्च करने दो, इसलिए मैं बस कोट कर रहा हूं। तो जब आप, मतलब क्या है कि आप, यू डोंट वांट टू, आई मीन यू डोंट रियली वांट पीस, व्हाट यू वांट इज टेरर, एंड व्हाट यू वांट इज अ, आई मीन यू वांट द काम ऑफ द, नॉट द काम बट द क्वाइटनेस ऑफ, मतलब जो दबे हैं, सब्जुगेट हुए हैं, जिनका आपने पूरी तरह से मान मर्दन किया है, जिनको आपने पूरी तरह से रौंद दिया है, उनकी दहशत आप चाहते हो, उसे आप पीस कहना चाहते हो। वो इतने दहशत में रहे कि सर ना उठाए, और उसे आप पीस कहते हो। आप समझ रहे हैं? ये इस उनके, बार उल्टी पड़ गई सर। हाँ, इस बार क्या है कि नहीं, उनके दो ट्रीटीज हैं जो एक्चुअली हम लोगों को एक गलत फहमी होती है कि ट्रीटी बोल दिया, पैक्ट बोल दिया तो हम उसको पीस समझते। इट इज नॉट सो, दे आर ट्रूस। तो ट्रूस का मतलब यह है कि यू आर जस्ट एक एग्रीमेंट है विच कैन बी ब्रोकन एट द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट। तो ये दो, मतलब सुलह है, सुलह का मतलब शांति नहीं होती।
सुलह इज ट्रूस, एंड ट्रूस इज ऑलवेज फ्रजाइल. एक ट्रूस इज ऑलवेज, हुदैबिया है, क्या नाम है? हाँ, हुदैबिया. हुदैबिया एक हुदैबिया है और दूसरा उमर का सुलहनामा है. जी. Now Hudaybiyah is a truce, I mean, is a treaty of Hudaybiyah where the Muslims were weak. So it is considered an ideal model, and it is. It is an ideal model. कि कैसे कैसे कंडीशंस क्यों मान्य किए, क्योंकि इनकी तरफ से जो लिखने वाला था वो रो रहा था, चिल्ला रहा था कि नहीं, ये मैं नहीं लिखूंगा. आई विल नॉट राइट इट इनटू दिस. It will not be my hand which writes this, or it will not be my hand which cancels this. It is too insulting. नहीं करो. और बाद में साबित हुआ कि भाई हाँ, ये बात सही सही की. क्यों की? Because it avoided bloodshed. Now, was that peace? No. It was saving your small army. सामने की आर्मी जो थी वो आपसे दुगनी या तिगनी थी. अब 1500 लोग थे और लड़ाई के लिए गियर्ड अप भी नहीं थे. लाइटली आर्म्ड मतलब क्या होता है? आपके पास एक तलवार है. आर्म फॉर बैटल मीन्स आप एक चेन मेल पहन रहे हो, वो कवच है, वो हेलमेट है, और तलवारें भी, घोड़े पे 2-3 तलवारें रहती थी. एक कमर में आपके रहती थी, लेकिन घोड़े पे रहती थी. मतलब तलवार का टूट जाना भी अभिप्रेत था. तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैटल एट ऑल. तो लाइटली आर्म्ड, सामने वाली पार्टी आर्म फॉर बैटल थी और नंबर थे, यू आर आउट नंबर्ड. तो यहां पे आपने वो शब्द सभी शर्तें मानकर, और क्या थे आपके लोग जो थे, दे वर बैटल हार्डन्ड वेटरन्स. बट इवन अ बैटल हार्डन्ड वेटरन विदाउट द बैटल आर्मर इज वल्नरेबल. तो उनका जोश बहुत था, लेकिन नेता को अकल थी. बोले जोश तो है, अपनी जगह है, लेकिन बगैर आर्मर वगैरह के सामने वाली साइड भारी पड़ जाए तो लोग तो अपने कम है ना, और कम हो जाएंगे तो काम नहीं आएंगे, बात बनेगी नहीं. तो वो शर्तें मानकर कन्नी काट ली. ठीक है, निकल लिए वहां से. तो इट इज उसकी तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि सारी अपनी आर्मी बचा ली, एक भी सैनिक को मरने नहीं दिया. बाद में हमला करके, बाद में अपने आप को मजबूत बना के, वो बात जब उनको मौका मिला तब उन्होंने ऐसी सुलह नहीं की, मार डाला. कभी नहीं. वो नहीं, देखिए, फतेह मक्का में कंडीशन डाल दी थी कि लड़ोगे. बहुत डिटेल में न जाते अगर, हाँ नहीं, ठीक है, जैसे अगर थोड़ी सी बात करें कि हाँ नहीं तो ठीक है, जब स्वयं हार रहे थे तो ये शर्त मान ली. जीत रहे थे तो उसमें एक आयत भी है कि जीत रहे हो तो सुलह की बात मत करो. और दूसरी आयत ये है कि जीत रहे हो तो कैदी बनाने के पहले खून बहाओ अच्छा खासा. यही थोड़ा बहुत, जैसे जब ये जो अचानक से एक जो है गलत शब्द सीज फायर जब चल गया सोशल मीडिया पे, जो कि नहीं था सीज फायर. हाँ. तो उस पर फिर पृथ्वीराज चौहान जी की बात करने लगे लोग कि भैया आप जो है वही पृथ्वीराज से. एक सेकंड. तो लोग इस प्रकार की बात करने लगे कि भाई ये सिंड्रोम मत अपनाइए कि आप जो है जब जीत रहे हो तो आप उसको खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि उसको एक मौका मिलेगा वो आपको छोड़ देगा. आप उसको पीट चुके हैं, पाकिस्तान को लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाइए. अब मैं आता हूं, जो मोदी जी ने शर्तें डाली वो क्या डाली हैं और वो इन्हीं की भाषा में कैसे वो जवाब है. जी सर. सुलह हुदैबिया की लास्ट शर्त जो थी, बाकी सारी शर्तें थी वो मुसलमानों के लिए इंसल्टिंग थी, ह्यूमिलिएटिंग थी. लास्ट शर्त जो थी वो इतनी क्लेवर थी कि लगती इंसल्टिंग है, लेकिन उसी का हीला हवाला जो कहें आप, दिस इज समथिंग विच द मुस्लिम्स अंडरस्टैंड. एक्सक्यूज, उसी का बहाना बनाकर, उसी को प्रिटेक्स्ट बनाकर, तो इसी का हीला हवाला देकर पूरी बाजी पलट दी. उसका ये था क्या कि देयर वेर अ फ्यू अलाइज ऑन वन साइड and there were a few allies on the other side. Both sides are allies in the battle. And both sided allies, दोनों के allies थे. allies के क्या कहे? सहयोगी दल. सहयोगी दल, ठीक है.
तो दोनों साइड के सहयोगी दल थे जिनका वो डॉक्यूमेंटेशन में जिक्र हुआ कि ये सहयोगी दल है हमारे, वो साइड के भी हुए, ये साइड के भी हुए। और बात ये कही गई कि किसी भी सहयोगी दल का, इनमें से जितने भी है उनमें से किसी का भी किसी से, अपोजिट साइड के किसी से भी क्रैश अगर होता है तो ये ट्रीटी वॉइड है। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए आप है, आपके 10 लोग हैं आपके साथ, कहीं लड़ाई हो गई, 10 लोग आपके साथ है, जिससे लड़ाई हो गई उसके भी 10-15 लोग साथ है, उसके सबका जिक्र हो गया। अब मेन लड़ाई आप में और वो पार्टी में है, बाकी सब सहयोगी आए हैं, तो जिक्र क्या हो गया कि आपके पार्टी का फला जो है उसका दूसरे पार्टी के फला के साथ कहीं झगड़ा हो जाए, तो दैट इज इनफ फॉर यू टू अटैक योर राइवल। ये नहीं, लॉजिकल बात क्या आज होगी के कंटेक्स्ट में ये बातें कैसे फिट होती हैं सर, कैसे बिल्कुल होती बता हैं नहीं, ये पहले जी आपको ये समझना जरूरी है ताकि ये बात समझ में आए। तो उसी तरह से जब मक्का फतेह करनी थी तो झगड़ा जिनका हुआ था वो कोई और ही थी। आज के कंटेक्स्ट में हुदैबिया का ये शर्त कैसे लागू होती है, तो वो ऐसे लागू होती है कि उन्होंने, मोदी जी ने क्या कहा, वी डोंट सी टेररिस्ट एज नॉन स्टेट एक्टर्स, या दूसरा ये है कोई उसके अदर ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह, हम उनको अलग अलग नहीं देखते। पीओजेके जो है, इट इज पीओजेके फॉर अस, यू कॉलिंग इट आजाद कश्मीर डज नॉट मेक इट आजाद कश्मीर। आप वहां आपका झंडा नहीं लगाते इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई आजाद है, ये सब आप ही की नौटंकी है। और वहां से हमारे खिलाफ कुछ होगा तो वो हम उसे आपकी तरफ से हमारे खिलाफ कार्रवाई समझ लेंगे और कार्रवाई आप पर होगी। इस टाइम जो अटैक हुआ, भारत ने जो अटैक किए, दे वर ऑन टेररिस्ट बेसिस इन पंजाब, नॉट इन पीओके। So they were terrorist bases that we eliminated, and we eliminated them inside Pakistan, not POK. आप समझ रहे हैं बात को? तो पीओके में होता था तो इनको कोई सीने में जलन नहीं होती थी, कोई दर्द नहीं होता था, वो ठीक है, उनको वही रखा है, वी आर इंसुलेटेड। तो नो, यू आर नॉट इंसुलेटेड, वी डोंट सी यू एज सेपरेट। हमला आप पे होगा और कहीं भी होगा, पूरे पाकिस्तान का जो मैप है वहां कहीं भी होगा, वी रिजर्व दैट प्रिविलेज। तो ये हुदैबिया की शर्त है, आप समझ लीजिए बात। ये हिंदू समझे ना समझे, मुसलमान समझता है। अच्छा, दूसरी बात है उमर का सुलेनामा, दैट वाज फ्रॉम अ डोमिनेंट पोजीशन। उसमें 20 शर्तें ऐसी है जो बिल्कुल ह्यूमिलिएटिंग है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा यहाँ, उस पर सेपरेटली करेंगे, कभी 4-5 एपिसोड करने पड़ेंगे उसके लिए। लेकिन लास्ट में उमर ने ये सभी शर्तें मानने के बाद भी, और ये भी शर्तें जो थी ना 20 शर्तें, उसको कबूल करवाने के लिए मतलब अपना आदमी भेजा था उनके पास, जो वहां से डिक्टेट करके उनके हैंडराइटिंग में लिख कर लाया। तो ये क्या कहते हैं, उन्होंने लिख के दी। हालांकि ये खुद ही एक्नॉलेज करते, उस आदमी का नाम भी देते, अबू अल गनम अशरी करके, अबू गनम अल अशरी, उसका नाम भी लिखा हुआ है इब्न कथीर में, ठीक है। तो ये वो लिख के लाया, उमर ने पढ़ा, बेहतर ये एक शर्त जोड़ लेना, किसी भी मुसलमान पे आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे, जो कुछ भी हो, जो भी उठाएगा पूरे शहर की, जिसको ये शर्तों के सुलेनामे के तहत पूरे शहर को जो जिंदगी की सुरक्षा हासिल है वो सुरक्षा कैंसल। वहां के किसी भी शहरी को कोई भी मुसलमान सजा दे सकता है, मतलब ही कैन बिहेव इन हिम इन अ वे दैट कैन बी कंसिडर्ड एज, वो पनिशमेंट है तुम्हारी, वो जो भी तुम्हारे साथ करे तुमको सहना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर कुछ ऐसा ही था कि हमारे पर अगर हुआ, हाँ, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। अभी ये अब तक उनको क्या कहते थे, मुजाहिद, आजाद कश्मीर, फला फला, नहीं, वी डोंट सी यू एज सेपरेट। तो ये होगी सुलह हुदैबिया।
और ये हो गई जब आप कहते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी हाथ उठाएगा, भाई हमने तो हाथ उठाया ही नहीं, वहां तो कम से कम हाथ उठाने के लिए वजह होती है ना। यू नो हाउ दिस गैंग्स बिहेव, जहां पे भी इनका डोमिनेंस हो जाता है काफिरों के तो साथ ये सर इस कैसा बार बिहेव करते मोदी हैं। जी ने जो है क्या हाँ, ऐसा किया है जो लगता है कि इनको इनकी भाषा में जवाब दिया है? एनी एक्ट ऑफ टेरर, आप कुछ भी करोगे, हम्म। जैसे वो तो आपको पहलगाम में हमारी जो अब तरफ से वो मोहब्बत नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी, हमारी तरफ से वो रिस्ट्रेंट नहीं मिलेगी। वो रिस्ट्रेंट नहीं मिलेगी, वो मोहब्बत ही होगी जी। हाँ वो ठीक है, तो हम्म। हमारी तरफ से तुम्हें कैसे मारा जाएगा वो हमारे ऊपर है। हम्म। टपली मार देंगे, झापड़ मार देंगे, लात मारेंगे, डंडे से मारेंगे, कैसे मारेंगे वो हमारा, दैट इज आवर मिसाइल प्रिविलेज। मार देंगे। वही तुम्हारा ये एक्ट ऑफ मेरे टेरर ऑफ कोर्स, जैसे अब आप जो कह रहे हैं वो एकदम फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम में हुआ वो हमारे हिंदू भाइयों को, हमारी हिंदू जनता को धर्म पूछकर मारा और महिलाओं हाँ को ठीक है। वैसे छोड़ दिया। ठीक है। हाँ हाँ तो आपने एक हरकत अपनी कर दी, अब उसका रिस्पॉन्स किस हद तक जाएगा हम्म, कि आपके न्यूक्लियर आर्मामेंट्स तक बात चली जाएगी। सो मतलब वो अब आपके हाथ में नहीं है, एंड यू आर नो हाँ वन टू टेल अस कि, एंड नोबडी इज देयर टू टेल अस कि हम कितना मारेंगे, कहाँ कहाँ मारेंगे। नो वी तुमने विल दो नॉट मारे, लिसन चार मारे, गोली मारी, तुम पे मिसाइल टू, पड़ेगी। nobody has the authority to tell us what we should do. यस। Nobody is there सही to है। tell us नहीं, we will not listen to anybody, we will listen to तो nobody. ये जो इस्लाम दूसरों के साथ करता है कि दूसरों को आके हाँ अपने हिसाब से बहुत पीटता है, बहुत काटता है, बहुत मारता है और उसके बाद कहता है कि हमारे हिसाब से रहो, तो ये हाँ चीज मोदी जी ने अब इनको पाकिस्तान को बता दी है कि तुम हमारे हिसाब से रहो, वरना न सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे जो नेवी के चीफ साहब थे, जो कि नेवी ने इंडिया जब ने बता डीजीएमओ की दिया प्रेस भाई, ब्रीफिंग हो रही थी तो कहते इंडिया हैं ने यू बता डू दिया। समथिंग एंड यू विल गेट टू नो व्हाट वी कैन। हाँ इंडिया तो ने ये बता पूरी दिया। खुल, हाँ इंडिया ने कायदे से बताया, सबको, हाँ सबने मिल के बताया, ये हाँ पॉलिटिक्स। हाँ। ये भारत का यूनाइटेड रिस्पॉन्स है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मतलब मैं कह रहा हूँ मल्टीपल एंगल से आ रही है वो बात, और बाकी कि भाई करने हम, वालों ने जमीन पर हाँ बताया जी। मैं मैं ये स्पष्टीकरण इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनता को ये समझना, लोगों को, हिंदुओं को ये हम्म। समझना जरूरी है कि ये हम्म। इन्हीं की भाषा में इनको समझाया जा रहा है। सर और शरीफ ये भी वाला, और ये जफर भी शरीफ वाला तो ये कहते थे कि मोदी जी हदीस पढ़ते हैं, तो क्या यही सब जानने के लिए पढ़ते हैं कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है, तुम्हारी देखिए, जफर सरेशवाला वाज ट्राइंग टू एलियनेट हिंदूज टुवर्ड्स मोदी। जब वो कहते थे कि मोदी जी फुर्सत के समय में हदीसें पढ़ते हैं, तो कई पॉपकॉर्न ये जो थे वो कह रहे थे कि ये तो मियाँ हो गया, मौलाना हो गया, अब्बास हो गया, वगैरह वगैरह। भाई मैं तो बहुत खुश हुआ। वैसे भी मैं जानता हूं कि मोदी जी को इस्लाम समझ में आता है, बड़े अच्छे से समझ में आता है, तो वो मौका देख के बात करते हैं, जाओ जहां करना है। तो यहां मौका लगा, उन्होंने बात कर दी बराबर। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ जब वो उससे कहा कि मोदी जी हदीसें पढ़ते हैं। बोले ठीक है भाई, तुम समझोगे जब उनका वक्त मिलेगा तो तुम समझोगे क्यों पढ़ते हैं। तो जी समझा दिया। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत, मतलब ये जो आपने आप बताई है ना, ये एक अलग टेक है, एक अलग इंसाइट है। एक्चुअली पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, कुछ मिलिटरली लोग बात कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के अलग इंटरनल पे हालात पे बात कर रहे हैं, पर हाउ टू अंडरस्टैंड एंड डिफीट इस्लाम, बिकॉज पाकिस्तान इज नथिंग बट अ टूल ऑफ इस्लाम एंड फंडेड बाय द क्रिश्चियंस, बाय यूएस एंड वेस्ट। नो तो आई वो टूल डिसएग्री, तो है। हाँ। आई डिसएग्री। Pakistan is not a tool of Islam. Islam is a tool of Pakistan. इस्लाम इज टूल ऑफ पाकिस्तान, लेट्स से, हाँ ठीक है, विच एवर वे। सो वो कंट्री बनी ही थी भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, पीछे से फंड करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए थे। आज भी वही है कि चाइना चाहता है भारत को डिस्टर्ब करना, तो पाकिस्तान अपने आप को बेच देता है। देखिए फिर देखिए, मैं बस ये कह रहा हूँ सर, बट एडम बट के द वे, एक मिनट, एडम के चैनल पे मैंने सीधा कहा था कि पाकिस्तान का अनस्टेटेड नारा क्या है, खुदा के नाम से खुराफात। तो ये पाकिस्तान का नारा है। और दूसरी जी बात है, मैंने वहां और एक बात कही थी, विच पीपल मे एग्री मे नॉट एग्री बट दे विल एग्री, इज देयर इज नो टेररिज्म। दिस इज नॉट टेररिज्म दैट वी आर सीइंग, दिस इज बिजनेस टैक्टिक्स। पाकिस्तान इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक कॉन्ट्रैक्ट की बॉडी बनी है, दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स।
फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ इंडिया। उनको अपने मुल्क का कुछ करना ही नहीं है। They have got such a prosperous land, they don't want to do anything about their country. वो केवल दुनिया में एक धंधा लेके आए हैं। आपको इंडिया को डिस्टर्ब करना है, हमारे पास आइए। हमारे पास एक देश है, एक आर्मी हमारे देश में है और दूसरी आर्मी इंडिया में है। हमारे यहाँ के लोग भी इसीलिए परेशान है कि भारत को परेशान करो, भारत को तबाह कर दो। उसमें भी उसी चूरन में खुश हैं, उसी फील में। तो सर मैं कंक्लूड करना चाह रहा था, मैं बस ये कह रहा था कि पाकिस्तान बना जब, तब भारत को लगा कि चलो मुक्ति मिली, छुट्टी मिली, पर बात ये नहीं थी। तो आपके हिसाब से आपने फिर एक ट्रूस मोड में गए कि चलो दंगे हो रहे हैं, आपने काट के उनको दे दिया, अब शो शांत रहेगा। आप नहीं, उसकी थॉट प्रोसेस अलग चल रही है। तो उसको समझने के लिए, उसको हराने के लिए वो एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि वो आप जिसको जीत समझते हैं, आप जिसको शांति समझते हैं, वो उसको क्या समझ रहा है और उससे क्या दुरुपयोग कर रहा है, वो कर क्या रहा है। तो ये अब जो इनसाइड दे रहे थे, और मेरे ख्याल से मोदी जी ने उस हिसाब से उनको क्लियरली बताया उन्हीं की भाषा में। और एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान तो भी 47 में पैदा हुआ ना। उससे पहले तो भारत पे आक्रमण इस्लाम ही कर रहा था। उससे पहले कौन सा कश्मीर का बहाना था और कौन सा पंजाब का बहाना था, खालिस्तान का बहाना था। उससे पहले क्यों हत्याएं कर रहे थे हिंदुओं की, या बांग्लादेश में कौन सा कश्मीर है जो हिंदुओं की हत्याएं, वहां की पॉपुलेशन गिरा दी तुमने। द पॉइंट इज की इस्लाम को समझना अति आवश्यक है, जानना है कि वो दूसरे सभ्यता, दूसरे समाज के साथ क्या कर रहा है, और फिर उसको उसी की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी। तो आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने इतनी अच्छी इंसाइट हमसे साझा की। और चूंकि आप गुणी हैं, आपका अध्ययन है, तो आप करंट कंटेक्स्ट को रिलेट करना भी आप मतलब बहुत इजीली कर लेते हैं। तो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस काइंड ऑफ इनसाइट्स। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, अगर आपको सही लगी हो, काम की लगी हो, जैसा आनंद सर कहते हैं, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें जो है थोड़ा दूर दूर जाती हैं। और जरूर सब्सक्राइब करें आनंद राज्य अध्यक्ष जी का चैनल आनंद आख्यान, और हमारा चैनल प्रारब्ध। आपको बहुत अच्छी कमाल की बातें, इनसाइट्स यहाँ पर मिलेंगी। डेली हैपनिंग तो जो होता है उनके अपडेट तो रहते हैं, पर डेली घटनाओं को पिरोकर, इतिहास से पिरोकर असल बात समझने लायक निकाल कर लाना आनंद सर बिल्कुल लगातार करते रहते हैं। तो इसीलिए हम उनका समय चाहेंगे, आगे भी चाहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।